गाली देना है? पहली बात तो सर वो महिलाओं के ऊपर मुझे गुस्सा आ रही है। ठीक है, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे लिए रेजिग्नेशन दिया। तुम्हारा हिंदू कोड बिल पास करने के चक्कर में तुम्हें आजादी मिले, इसलिए तुम्हें प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, इसलिए तुम्हें तलाक का अधिकार मिले, तुम्हें मैरिज का अधिकार मिले, तुम्हें अडॉप्ट करने का अधिकार मिले, ऐसे तमाम मैटरनिटी लीव से लेके सारी चीजें जो तुम्हें हक और हकूक की तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे लोगों ने उसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसका सपोर्ट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसके चक्कर में अपना रेजिग्नेशन दिया। तुम्हारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और तुम बात कर रहे हो कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते। तो तुम वहां पे हो, तुम सांस भी ले रही हो तो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही है ना सर। तुमको उनको डॉक्टर अंबेडकर का ए नहीं पता, तो वो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को हम मानते नहीं है, और उसी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ के तुम वहां लॉयरी कर रही हो। 10 लोगों के सामने बोलते हो कि मेरे पास विमेन एम्पावरमेंट की बात, मेरे पास विमेन एम्पावरमेंट है, मैं विमेन हूं तो पर मैं एम्पावर हो सकती हूँ। उस चीज की लड़ाई सब कहा जाता है यहाँ पे इंडिया में, ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। फेमिनिज्म की तुमको डेफिनेशन नहीं पता थी, और वो इंसान फेमिनिज्म के लिए खड़ा था उस वक्त, और तुम उसको गाली दे रही हो। तुम्हारे भगवानों ने आके कौन से तुम्हें हक हकूक दे दिए? ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, तुम अपने भगवान को मारो, अपने घर तक मानो। यहाँ रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को, दोनों को मानना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। अनिल मिश्रा तो ये दूसरी बात है। अनिल मिश्रा तुम, अब पुरुषात्मक देश है सर, आप क्या करोगे इसमें? क्या अनिल मिश्रा को कोई ताकत दे रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल, इनके समाज वालों को नेता पैदा करना है। इनके समाज वालों ने नेता पैदा किए। अनिल मिश्रा अब जो अपनी बुनियादी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के आ जाते हैं कि मुझे SC/ST का जो रिजर्वेशन है वही खत्म करना है। सबसे पहले आप इनसे ये चीज पूछ लीजिए कि आप पहले एक चीज में कंफर्म हो जाए, या तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो पहले मान लो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। नहीं लिखा है तो रिजर्वेशन के लिए गाली उनको क्यों दे रहे हो? रिजर्वेशन के लिए गाली फिर BN राव को दीजिए। अगर आपके हिसाब से BN राव ने संविधान लिखा है तो गाली भी BN राव को ही पढ़नी चाहिए ना। कोई और आके रिजर्वेशन देके चला जाएगा, और BN राव ने अगर संविधान लिखा है तो वो पारित कर देंगे उस चीज को, कि लिख देंगे संविधान में। दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो? कि गाली देनी है तो डॉक्टर अंबेडकर को देंगे, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोलना है तो डॉक्टर अंबेडकर को गाली देंगे, संविधान लिखा है तो BN राव ने लिखा है। ये दो तरफा बात हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। अगर BN राव ने संविधान लिखा है तो गाली भी BN राव को पढ़नी चाहिए, और अगर गाली आप डॉक्टर अंबेडकर को दे रहे हो, इसका मतलब आप अंदर से जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है। तो अनिल मिश्रा की तो छोड़ दो, हाँ वो औरतों को शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो, कि जो बोल रही है उनके समर्थन में बोल रही है। वो भी एडवोकेट है, वो हाँ भी है। वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए ना। तमाम जितने भी लॉज हैं, जो महिलाओं के लिए लॉ पढ़ रही हैं, जितने भी वर्कर्स के लिए आप लॉ पढ़ रही हैं, जितने भी यूनियंस के लिए आप लॉ पढ़ रही हैं, जितने राइट टू एजुकेशन, राइट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जितनी भी चीजें आप पढ़ रही हैं, वो उसी संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने लिया है। और आपको जो वोट का अधिकार भी मिला है, डॉक्टर अंबेडकर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है अंदर, कि सबको इक्वल वोट का अधिकार होना चाहिए। वरना आपके लोग तो ये चीज करने में बैठे थे कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हो उन्हीं को बस हक होना चाहिए वोट देने का। आप लोग तो तब तक तो पढ़ भी नहीं रही थी, अंदर चूल्हा चौकी कर रही थी अपने घर के अंदर। इतना ही पसंद है आपको करना तो फिर मत निकलो घर के बाहर। आप तो ग्वालियर से आती है, उसी राज्य से, मध्य प्रदेश से आती है। अनिल मिश्रा के पीछे कौन है? क्या बीजेपी है, CM मोहन यादव जी हैं, या कोई और तबका है? बिल्कुल कोई और ताकत? नहीं, ये इनको सपोर्ट सेंट्रल से है सर। आप ये बात समझिए, कोई इंसान आके अगर इतने बुनियादी तौर पर जेल से भी बाहर निकल जाता है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि क्या उसका सपोर्ट मोहन यादव नहीं कर रहे हैं? क्या उसका सपोर्ट मोदी जी नहीं कर रहे हैं? क्या उसका सपोर्ट योगी जी नहीं कर रहे हैं? या अमित शाह नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बस ये बोलने वाली बातें हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो चाहते ही है कि उनका राज्य है, वो यही तो चाहते हैं। मोहन भागवत क्या चाहता है? यही तो चाहते हैं कि हमारे लोग, कुछ लोग जो सुपीरियर ऊपर पावर होल्डर में बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे रहे, और उसको शेयर दे रहे हैं ये अपना अनिल मिश्रा। यही चीज है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो इनके धर्म के चक्कर में इनके पीछे पड़े हुए हैं। हक आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना। हक ये लोग देंगे तो वो कुछ % लोगों को, और वो भी आपको एक और बात बता दूं, सारे ब्राह्मणों को सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जाएगा सब कुछ कैपिटलिज्म के अंदर, सब घसीटे जाएंगे। जाएगा ये 3% लोगों के हाथ में, अडानी जी अंबानी जी के हाथ में। ये देश किसी एक जाति का नहीं हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगी ये चीज। पर ये इनको जो घूट पिला दी गई है दवाई की, इस चीज को चखने की तरह चखते रहते हैं जब देखो तब।